गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज हम बात करेंगे दोस्तों 21 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। उससे पहले दोस्तों आज की थॉट की बात करते हैं। कोई भी रिजल्ट ये निश्चित नहीं करता कि आपका भविष्य क्या होगा। दुनिया के 80% अरबपतियों के पास कोई भी डिग्री नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी कोई भी रिजल्ट कैसा भी आए उससे हताश होने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी लगन और मेहनत के साथ अपनी टारगेट के ऊपर नज़र रखिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो नए जुड़े हैं स्टूडेंट्स, आज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको जो भी चैनल पे अपडेट होती हो हाथों हाथ आपको मिल जाए। इसी के साथ दोस्तों आपको PDF डाउनलोड करना है चैनल इस वीडियो का, तो आप PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में कुल 17 क्वेश्चन हैं। तो अपन बात करते हैं पहले क्वेश्चन की आज के। किस क्रिकेटर को दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कार 2020 में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया? तो दोस्तों ये हैं दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं, आपको पता होगा, क्विंटन डिकॉक। इसी के साथ दोस्तों कुछ और भी अवार्ड इनका इस बार इस ईयर दिए गए थे, वो हैं अलग अलग क्रिकेटर को कौन कौन है ये मैंने आपको लिस्ट बता दी है। वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर लॉरा वोलाइड। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? क्विंटन डिकॉक। वीमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर लारा वोलाइड। ठीक है। मेंस वनडे और T20 ऑफ द ईयर लुंगी नगिड़ी। ठीक है। वीमेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर शबनम इस्माइल। प्रशंसकों का प्लेयर ऑफ द ईयर डेविड मिलर। ठीक है। इंटरनेशनल मैन ऑफ द ईयर न्यूकमर ऑफ द ईयर एनरिक नॉर्टे। ठीक है। विमेन ऑफ द ईयर न्यूकमर ऑफ द ईयर नान कुलुकेबो कवाला। ठीक है। ये है मोस्ट अवार्ड जो इस साल दिए गए थे 2020 में, उनकी लिस्ट है, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा इम्पोर्टेंट के तौर पे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हाल ही में किस राज्य ने ई लर्निंग पोर्टल लीड यानी लर्निंग थ्रू ई सोर्स मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली लॉन्च किया? तो दोस्तों वो स्टेट है दिल्ली। ठीक है। इस पोर्टल पर छात्रों को CBSE, NCERT और दिल्ली सरकार के पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य पुस्तकों की अध्ययन सामग्री और पाठ्यक्रम सामग्री तक पहुंच की सुविधा मिलेगी। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों वो राज्य है दिल्ली। ठीक है। इस अभियान के तहत दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में हरित आवरण बढ़ाकर वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से अभियान को प्रारंभ किया है। इस योजना के तहत अभियान के दौरान 17 दिनों में अभियान के तहत 31 लाख पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। 31 लाख पौधों में से 20 लाख पौधे पेड़ों के होंगे और शेष 11 लाख पौधे झाड़ियों के होंगे और सड़क के दोनों तरफ लगाए जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द डायना अवार्ड 2020 किसने जीता? तो दोस्तों वो है फ्रिया ठकराल। नई दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल में की 13 वर्षीय छात्रा फ्रिया ठकराल को उनके रिसाइकलर ऐप के लिए 2020 का डायना पुरस्कार मिला। डायना पुरस्कार का आरंभ 1999 में UK और दुनिया भर के युवाओं के सामाजिक कार्यों और मानवीय प्रयासों को पहुंचाने के लिए राजकुमारी डायना की याद में किया गया था। यह पुरस्कार 1 जुलाई को राजकुमारी डायना जयंती के उपलक्ष्य में दिया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लेना। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। इंटरनेशनल अल्ट्रा साइकिल रेस में पोडियम स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो दोस्तों वो हैं लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पुन्नू। भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पुन्नू के वर्चुअल रेस एक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले एडिशन में लीड बोर्ड का 3रा स्थान हासिल किया। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। बाकी PDF में आपको टेलीग्राम चैनल पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कौन सा राज्य 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो दोस्तों वो राज्य है हिमाचल प्रदेश।
कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की अपन बात करें, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर के अनुसार हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की सहायता से इस उपलब्धि को हासिल किया, जिसकी मदद से राज्य सरकार ने उन वंचित परिवारों को भी कवर किया जिन्हें केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत कवर नहीं किया गया था, उनको भी इस योजना के तहत कवर किया गया है। और अब 100% सब घरों में एलपीजी कनेक्शन हो गया है हिमाचल सरकार। हिमाचल की बात करें अपन, हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, बात करते हैं हिमाचल के कुछ नेशनल पार्क के। जैसा कि मैंने कल भी बताया था, आज फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट होते हैं नेशनल पार्क, पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, बार बार रिपीट भी होते हैं, कई बार आते भी हैं। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क पहला है, दूसरा है पिन वैली नेशनल पार्क, तीसरा है इंद्रकीला नेशनल पार्क, चौथा है खीर गंगा नेशनल पार्क, चौथा है सिम्बलबड़ा नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट। किस राज्य सरकार ने महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया? ठीक है, वो सरकार है दोस्तों महाराष्ट्र सरकार। इस नौकरी पोर्टल का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को पोर्टल पर पंजीकृत करके अपना पूरा ब्यौरा अपलोड करना होगा, जिसके बाद नियोक्ता कंपनियों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। इस पोर्टल पर संचालन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा किया जाएगा। दोस्तों महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है, इसका एरिया है 3,07,713 किलोमीटर में फैला हुआ है ये। इसकी पॉपुलेशन है 11.42 करोड़ 2012 के अनुसार। इसकी राजधानी मुंबई है और गवर्नर हैं इसके भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है दोस्तों, यही यहाँ पर भी कुछ नेशनल पार्क हैं, तो इनका भी आप डिटेल में अपन थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क बोरीवली मुंबई, गंगामल नेशनल पार्क मेलघाट, मैथरन सेंचुरी अलीबाग, ठीक है, पेंच नेशनल पार्क नागपुर, नवीगांव नेशनल पार्क गोंदिया। ठीक है, यहाँ पे ये नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, तो इनको भी आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी। इंटरनेशनल चॉकलेट डे किस तिथि को मनाया जाता है? सबको पसंद होती होगी चॉकलेट, तो ये डे भी मनाया जाता है, तो ये है 7 जुलाई को। 1 फरवरी में मनाया जाता है, वो अलग होता है, ये 7 जुलाई वाला अलग है। ठीक है, इस दिन हमारे जीवन में चॉकलेट की मौजूदगी के लिए मनाया जाता है। यह दिन हमारे जीवन में चॉकलेट की मौजूदगी के लिए मनाया, यह पहला इंटरनेशनल चॉकलेट 2009 में मनाया गया था। यह दिन हर साल 7 जुलाई को यूरोप में पहली बार 1550 में लाई गई चॉकलेट को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों वो हैं वॉल्टेरी बोटास। मस्टिज के रेसर वॉल्टेरी बोटास ने ऑस्ट्रेलिया के स्लिपबर्ग में हुई रेड बुल रिंग ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। यह पुरस्कार यह 2020 फार्मूला 1 सीजन की पहली रेस थी। फरारी के रेस चांसलर लेक्लर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि मैकलारे और के लैंडो नॉरिस ने तीसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हाल ही में किस राज्य के टूरिज्म बोर्ड ने इंतज़ार आपका अभियान शुरू किया? इंतज़ार आपका अभियान शुरू किया है, तो वो सरकार है मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन सी सरकार है? मध्य प्रदेश सरकार है। इस अभियान में राज्य के पर्यटक स्थानों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आरंभ किया गया। इस मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के अंतर्गत इंतज़ार आपका अभियान के माध्यम से सभी पर्यटक स्थलों को खूबसूरत तरीके से वर्णन करके पर्यटकों को आमंत्रित कर रहा है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की। हाल ही में किस देश के ऑस्कर विजेता संगीतकार एनिनो मोरिकोन का निधन हो गया? तो दोस्तों वो कहाँ के थे? वो थे इटली के। उनका जन्म 1928 में इटली के रोम में हुआ था। उन्होंने 500 से अधिक फिल्में बनाई हैं। उन्होंने क्वेंटिन टोरेंटो, द हेटफुल
इलाइट 2015 में अपने काम के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आप नोट कर लेना कौन सी फिल्म के लिए उनको ऑस्कर मिला था। और क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। गेटिंग कम्पिटिटिव ए प्रैक्टिवन गाइड फॉर इंडिया पुस्तक को किसने लिखा? तो दोस्तों वो है आर.सी. भार्गव। कौन है? आर.सी. भार्गव। ये मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं। आर.सी. भार्गव ने नीति निर्माता और प्रमुख उद्योगपतियों के रूप में प्राप्त अपने अनुभव को एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो में कौन सा नया कार्यक्रम प्रसारित करना प्रारंभ किया है? तो दोस्तों वो है संस्कृत साप्ताहिकी। ठीक है, संस्कृत साप्ताहिक का यह साप्ताहिक कार्यक्रम जिसमें सप्ताह भर में प्रमुख गतिविधियां संस्कृत साहित्य, दर्शन, इतिहास, कला, संस्कृति के निहित मानवीय मूल्यों को प्रकट करने वाली सूक्ति, प्रसंग, ज्ञान विज्ञान, बाल वल्लरी, एक भारत श्रेष्ठ भारत और अन्वीक्षिकी खंड शामिल होंगे। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की। हाल ही में किस देश में अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक OF-16 स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च किया गया? तो दोस्तों भारत का मित्र देश है इजराइल, उसने लॉन्च किया है। OF-16 एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैनिक प्रशिक्षण उपग्रह है। यह स्पाई सैटेलाइट ईरान और उसके परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों पर भी नज़र रखेगा। इजराइल की बात करें दोस्तों, इजराइल की राजधानी है जेरूशलेम। यहाँ की पॉपुलेशन 88.8 लाख है। प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतान्याहू। यहाँ की करेंसी इजरायलियन शेकल। ठीक है, नोट कर लेना, इनको इम्पोर्टेंट होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं एग्जाम में। हाल ही में किस बैंक ने रिटेल जोन को इंस्टेंट मंजूरी देने के लिए लोन इन सेकेंड डिजिटल समाधान लॉन्च किया? तो दोस्तों वो बैंक कौन सा है? यस बैंक। ठीक है, इस सेवा का उद्देश्य ग्राहकों को अपने वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने में सहायता करने के लिए पूरी तरह से कागज़ रहित और समस्या मुक्त ऋण प्रदान करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। किस व्यक्ति को इंटरनेशनल वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वो हैं इंजेती श्रीनिवास। कौन है? इंजेती श्रीनिवास। इंटरनेशनल वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण को हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा 27 अप्रैल को देश के इंटरनेशनल वित्तीय सेवा केंद्रों के वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एकीकृत प्राधिकरण के रूप में शामिल किया गया था। इसका मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में है। तो दोस्तों बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन नंबर 17 की। हाल ही में किस देश के फिल्म और टीवी एक्टर अर्ल कैमरन का निधन हो गया? तो दोस्तों वो एक्टर कहाँ के थे? ब्रिटेन के। कहाँ के? ब्रिटेन के। ब्रिटिश फिल्म और टीवी एक्टर अर्ल कैमरन पहली बार स्क्रीन पर 1951 में पुल ऑफ लंदन फिल्म में नजर आए थे। उन्होंने 2009 के नए साल के सम्मानों में कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के 17 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो मिलते हैं दोस्तों कल के, फिर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके फिर हाजिर होऊंगा मैं। तो दोस्तों इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा मनोबल ऐसे ही बना रहे। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, PDF लिंक के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने